बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूं कुलसुम। वेलकम करती हूं आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूं अपने किचन में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मलाई बीफ हांडी की। चिकन की हांडी तो हम बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन आज मैं बीफ में आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है मलाई बीफ हांडी की। तो चलें शुरू करते हैं ये रेसिपी को बनाना। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बीफ को मैरिनेट करना है और मैरिनेशन के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आधा किलो बीफ लिया है। ये बोनलेस बीफ लिया है मैंने और उसके स्ट्रिप्स में उसको काट लिया है। आप चाहें तो हड्डी के साथ भी ले सकती हैं या आप चाहें तो थोड़ी बड़ी बोटियाँ भी इसकी बन करवा सकते हैं। मैंने स्ट्रिप्स में इसको कटवाया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास क्रीम है आधा कप। टेट्रा पैक क्रीम है ये, क्योंकि ये मलाई बीफ हांडी है तो इसमें क्रीम ज़रूर ऐड होगी। पपीते का पेस्ट मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जो कि इस तरह हैं। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा भी आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे। तो ये बीफ मैंने ले लिया है, इसकी मैंने बारीक स्ट्रिप्स कटवाई हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो चौकोर बोटियाँ भी इसकी करवा सकते हैं या हड्डी के साथ भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मुझे मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट के लिए मैं ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये मैंने कच्चा पपीता इसके अंदर ऐड कर दिया है पिसा हुआ, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आधा कप टेट्रा पैक क्रीम मैंने ली है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैरिनेट करने से बीफ का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इसको मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये सारे मसाले भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले हमारे बीफ पे अच्छी तरह से लग जाएं। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अच्छी तरह फोल्ड कर रही हूँ मैं इसको, और अब इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी मैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की बोटियां हैं तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये स्ट्रिप्स में छोटी बोटियों में कटा हुआ, तो मैं इसको 5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी कवर करके। 5 घंटे में हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा ये बीफ पकाने के लिए। तो यहाँ पे अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं आधा कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। बीफ को हमारे मैरिनेट हुए हुए 5 घंटे हो चुके हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब इस प्याज को हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको मैं ब्राउन फ्राई नहीं करूँगी, गोल्डन से थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसका, तो इतना मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखें प्याज भी हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है, लाइट सा कलर आ गया है गोल्डन सा। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हमारा मैरिनेटेड बीफ, जो कि हमने 5 घंटे पहले मैरिनेट करने के लिए रखा था। अगर आपके पास बड़े साइज़ की बोटियों में बीफ है तो आप उसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकती हैं। मेरे पास बहुत छोटी बोटियों में ये कटा हुआ था, इसलिए मैंने 5 घंटे के लिए ही इसको मैरिनेट किया है। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी एक दफ़ा। तो ये देखें अच्छे से भुन चुका है ये। तो अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक कि हमारा बीफ बिल्कुल गल ना जाए। और बीच में इसको चमचा चला के देखते रहें कि पानी अगर खुश्क हो गया, ज़रूरत है तो पानी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कवर करके रख दिया है इसको आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, बीफ हमारा तकरीबन गल चुका है। मैंने इसको दरमियान में देख लिया था, पानी इसमें ज़रूरत पड़ी तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया था।
अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इसको ऐड करने के बाद टमाटर को भी अच्छी तरह बीफ के साथ मिक्स कर देंगे। तो इसको मिक्स करके अब मैं कवर करके रख दूँगी इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। लाइट फ्लेम पे, लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है बिल्कुल। तकरीबन हमारा मलाई बीफ हांडी तैयार है, लेकिन अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ हरी मिर्चें, 4 से 5 हरी मिर्चें। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बिल्कुल फ्रेश इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। और अब इसको भी हल्का सा मिक्स करूँगी। और अब सबसे आखिर में इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसके ऊपर क्रीम ऐड करूँगी। क्योंकि मलाई बीफ हांडी है तो इसके ऊपर क्रीम लाजमी ऊपर से ऐड करें तो बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। हल्का सा क्रीम को और मक्खन को इसके साथ मिक्स करूँगी और अब इसको कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं रख दूँगी पकने के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा मलाई बीफ हांडी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें बिल्कुल इसका इतनी अच्छी लुक आई है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, जायके में भी बहुत अच्छा ये डिश तैयार हुई है। तो अब इसको सर्व करना है बस डिश में। तो मैं इसको एक डिश में निकाल रही हूँ। इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये हर तरह से बहुत ही मज़े का लगेगा। ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया स्प्रिंकल किया है मैंने। तो ये हमारी मलाई बीफ हांडी बिल्कुल रेडी है। तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। इसके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।